अगर आप मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 3 तरीकों से डाटे को आपने रिकंसाइल करना है, ताकि अगर एफबीआर बाद में उसको चेक करे, रिकंसाइल करे तो आपको कम से कम नोटिस रिसीव हो। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आम तौर पर जो डाटा जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो जो हम ये कह सकते हैं कि जो टैक्स वाला बंदा है या जो टैक्स डिपार्टमेंट है, या अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम से कोई भी आपने सिस्टम लेट से आपके पास सॉफ्टवेयर चल रहा है तो आप सॉफ्टवेयर से एक कस्टमाइज रिपोर्ट होती है या इवन कोई भी डाटा रिपोर्ट है जो आपने अपने लिए डिज़ाइन कराई हुई, वो आप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसकी पे वर्किंग करते हैं, उसको फाइल कर देते हैं। तो इसमें जो बेसिक गलती है जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम उस डाटे को कंपेयर नहीं करते दूसरी रिपोर्टों के साथ। तो सबसे पहले जो डाटा है वो आपने उसको कंपेयर करना है जो रिसीवेबल रिपोर्ट है। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं कि हम जो ये टैक्स डिपार्टमेंट वाला बंदा है, यानी कि जिसने रिटर्न फाइल करनी है, और यहाँ पे आके एक रिसीवेबल डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट सेल करता है और उस सेल की बेस पे टैक्स वाले ने रिटर्न फाइल करनी है। तो जब भी आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करें तो उस रिपोर्ट को कंपेयर करें रिसीवेबल की रिपोर्ट के साथ। फॉर एग्जांपल टैक्स की रिपोर्ट में लेट्स से जो वैल्यू आ रही है वो 10 मिलियन है, तो उसको कंपेयर करें रिसीवेबल की रिपोर्ट के साथ, क्या वो वैल्यू 10 मिलियन है। अब अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है और किसी वजह से इस रिपोर्ट में कोई मसला है और आपने 10 मिलियन रिपोर्ट कर दी लेकिन रिसीवेबल के रिपोर्ट में 9 मिलियन है, तो इसका मतलब आप 1 मिलियन पे ज़्यादा टैक्स दे रहे होंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपने 10 मिलियन रिपोर्ट कर दी लेकिन रिसीवेबल के रिपोर्ट में 11 मिलियन है, तो आप जो डाटा है वो कम रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये आपने सबसे पहला चेक ये रखना है कि कोई भी वर्किंग करने से पहले, कोई भी टैक्स की कैलकुलेशन या फाइलिंग से पहले आपने कंट्रोल बना लें कि आपने इसको रिसीवेबल के साथ मैच करना है। ये आप अपनी हैबिट सेट कर लें, प्रिंसिपल बना लें कि मैं रिसीवेबल की रिपोर्ट के साथ ड्यूल चेक करूंगा, डबल चेक करूंगा और उसके बाद मैं जो रिटर्न है वो फाइल करूंगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आपने जो मंथली अकाउंट्स हैं या फाइनेंशियल्स हैं उसके साथ जो डाटा है सेल, उसमें जो डाटा सेल का आ रहा होगा उसके साथ मैच करना है। अब होता क्या है कि नॉर्मली हम रिटर्न तो फाइल कर रहे होते हैं, साल के एंड पे जाके मैं अक्सर लेक्चर में ये बताता हूँ कि ऑडिट के टाइम पे, या अगर आपका ऑडिट नहीं हो रहा, एक्सटर्नल ऑडिट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं कि हम रिटर्न से डाटा उठाते हैं और उसको रिपोर्ट कर देते हैं एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में। तो हम मंथली जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी आपकी रिपोर्टिंग है, उस पे जो डाटा आ रहा है वो डाटा समटाइम सेम नहीं होता, लेकिन रिटर्न में डाटा डिफरेंट होता है। तो आपके क्योंकि 10 तारीख को जाके हमने नेक्स्ट जो सी है वो फाइल करना होता है, तो 10 तारीख को जो पिछले माह का डाटा है, लेट्स से 10 जनवरी को जाके हमने नेक्स्ट सी फाइल करना है दिसंबर का। तो दिसंबर के अगर अकाउंट्स रेडी हैं तो वहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सेल आ रहा होता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा होता है, फिर जीपी है, फिर एक्सपेंसेस है। तो आप यहाँ पे ये देखें कि भाई ये जो सेल की रिपोर्ट है, क्या ये रिपोर्ट वही है जो रिसीवेबल के साथ मैच हो रही है, क्या ये रिपोर्ट वही है जो टैक्स में आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि 3 वे मैचिंग है, रिसीवेबल रिपोर्ट भी मैच होगी, टैक्स की वर्किंग भी मैच होगी और आपके फाइनेंशियल भी मैच होंगे। अब यही डाटा वो होता है जिसकी बेस पे आप रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। अगर इसमें कोई मिसमैच हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 11 मिलियन है और आपने 10 रिपोर्ट किया हुआ है, तो टैक्स वाले यहाँ से उठा के आपको नोटिस भेज देंगे। तो आज ही इस स्टेज पे आपने इसको चेक कर लेना है, डबल चेक कर लेना है, ताकि अगर कोई रिकंसिलेशन करे भी तो आपकी उससे पहले प्रिपरेशन हो, आपको पता हो कि ये डिफरेंस किस वजह से है, या उस डिफरेंस को आप मिनिमाइज करें। अब अगली क्या चीज़ आती है कि स्टेटस ऑफ द कस्टमर। अब होता क्या है कि जब आपके पास लेट्स से 10 कस्टमर है और आपने वन टाइम उसको ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट पे देख लिया कि ये जो आपके कस्टमर हैं वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और इनकी कंप्लाइंस जो है वो भी ठीक है, और वही आपने सिस्टम में अपडेट कर दिया, या आपके पास कोई एक्सेल की शीट थी वहीं से आप डाटा उठा रहे हैं। अगर किसी वजह से आपके कस्टमर का जो स्टेटस है वो सस्पेंड हो गया, नॉन कंप्लाइंस आ गई है, और आपने उनको 1 लाख की सेल की और उसके ऊपर जो सेल टैक्स था वो 18% चार्ज करके 1,18,000 रुपये की इनवाइस कर दी, लेकिन ये जो कस्टमर था इसका जो स्टेटस था सस्पेंड हो गया और आपको फर्दर टैक्स भी 4% चार्ज करना था, वो आप नहीं चार्ज कर रहे। अब आपको पता है कि आप तो रिटर्न उसकी बेस पे फाइल कर देंगे क्योंकि वन टाइम आपने इसको चेक किया हुआ है। तो अगर ये आप इस तरह करते रहेंगे, क्वाइट पॉसिबल कि वो डाटा जो है वो आप बार बार रिपोर्ट करते रहें और बाद में जाके सिस्टम, जो कि एफबीआर का सिस्टम लाइव है, लिंक है, ऑनलाइन है, वो जब चेक करे कि ये कस्टमर है, इसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है लेकिन इस पर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा, तो वन फाइन डे आपको नोटिस
नोटिस रिसीव होगा कि आपने 4% टैक्स चार्ज करना था लेकिन आपने चार्ज नहीं किया। ये ऐसी वो गलती है जो हम इसको इग्नोर करते हैं, वन टाइम चेक करते हैं कस्टमर को। तो डाटा चूंकि सम टाइम डाटा अगर कम हो तो हम देख भी लेते हैं कस्टमर का डाटा, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर ज़्यादा हो, 400 कस्टमर है, 500 है, 1000 है, तो उसको चेक करना सम टाइम मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट आप क्वार्टरली हैबिट बनाएं कि इनकी जो कंप्लाइंस है सेल टैक्स एक्टिव का जो लिस्ट डाउनलोड होती है वेबसाइट से, वहाँ से वी लुकअप लगा के फार्मूला लगा के अपनी एक्सेल की फाइल को अपडेट करें, उसको क्वार्टरली लाजमी चेक करें। एटलीस्ट अगर आप क्वार्टरली चेक करेंगे तो आपका जो 4% का रिस्क है इसको आप सिक्योर कर रहे होंगे। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो हमें प्राइमरी चीज़ें हैं जो वे रिटर्न फाइल करने से पहले हमने चेक करनी, उसके बाद सारी कैलकुलेशन है, उसके बाद सारी पेमेंट है, उसके बाद सारी रिपोर्टिंग है। लेकिन ये अगर ये चीज़ें आपकी ठीक नहीं होंगी तो आपकी कैलकुलेशन भी ठीक नहीं होगी, रिपोर्टिंग भी ठीक नहीं होगी, और एट द एंड आप जो टैक्स है वो कम पे कर रहे होंगे या ज़्यादा कर रहे होंगे। हम एफर्ट भी करते हैं लेकिन हम डायरेक्शन में नहीं करते। तो ये कुछ प्राइमरी चीज़ें हैं जिसमें सारी चीज़ें, सारे रिस्क आपके कवर हो जाते हैं। इसको रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले आप ये 3 काम करें, उसके बाद आप जो कैलकुलेशन पे आएँ, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे आएँ कि जी डाटा जो है वो किस तरीके से रिपोर्ट करना है, अपलोड करना है, जो कि हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसको आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह इससे आपको जो कम से कम जो आपके जो नोटिस है वो रिसीव होंगे, मैक्सिमम आपकी कंप्लाइंस होगी और आप अपने डाटे पे भी कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने काम पे भी कॉन्फिडेंट होंगे, और इस तरह जो आपका वर्क स्टाइल है वो भी इंप्रूव होगा। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।